पुरानी दिल्ली की धड़कन में बसा एक ऐसा बाजार जहां हर गली एक कहानी है, जहां हर एक मार्केट अपने आप में भूल भुलैया और प्रत्येक दुकानें अपने आप में अनोखा। हाँ, आपने सही सोचा, मैं बात कर रहा हूँ चांदनी चौक की। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको दिल्ली की चांदनी चौक घुमाते हैं। लाल किले के बिल्कुल सामने चौड़ी सड़कें, तेज रफ्तार से भागती हुई जिंदगियां, और उस सड़कों के बीचों बीच ऐसा सिटिंग एरिया जहां मुसाफिर अपने रफ्तार को विराम देते नजर आए। तो समझिए, आप पहुंच चुके हैं चांदनी चौक में। इस बाजार में रफ्तार जरूरी है, परंतु उससे भी जरूरी है यहाँ पर सचेत और सावधान रहना। चिंता ना करें, पोल पर टंगा यह लाउड स्पीकर आपको बार बार सचेत करता रहेगा। मुसाफिर अपने सामान की रक्षा स्वयं करे, कोई लावारिस वस्तु को हाथ न लगाए, जेब कतरों से सावधान रहे। चलिए अब मार्केट की तरफ रुख मोड़ते हैं। ये है ओल्ड लाजपत मार्केट, जो लाल किला 1 नंबर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल बगल में है। यहाँ दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक सामान होलसेल रेट में मिलते हैं। जैसे जैसे इस सड़क से आगे की ओर जाओगे, आपको डिफरेंट तरह की गलियां मिलेंगे। हर गली स्पेसिफिक सामान के बाजार होंगे। किसी गली में कैमरा होगा तो किसी गली में जूते होंगे, कोई गली साड़ियों के होलसेल मंडी होगा, तो किसी गली में केवल घड़ी ही घड़ी देखने को मिलेगी। सड़कों के किनारे आपको बैग, पर्स इत्यादि देखने को मिलेंगे। हालांकि इस बाजार में बार्गेनिंग हो सकता है, परंतु सभी दुकानों में नहीं। इस बाजार में खाने पीने वाली चीजें भी बहुत फेमस है, जैसे पराठे वाली गली, अमृतसर के छोले कुलचे और यहाँ की राबड़ी और जिलेबी अपने आप में एक अलग पहचान रखती है। हालांकि चांदनी चौक के दूसरे छोर पे मसाले और ड्राई फ्रूट का बहुत बड़ा बाजार देखने को मिलेगा। शायद ही कोई ऐसा मसाला और ड्राई फ्रूट होगा जो यहाँ ना मिले। लाल किले के अपोजिट ये है चांदनी चौक का दूसरा छोर। हमारे पीछे जो दिख रहा है लाल कलर के जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, यह है फतेहपुरी मस्जिद। इसी के किनारे किनारे आपको ड्राई फ्रूट का शॉप मिलेंगे। इस चांदनी चौक के बाजार में आपको प्राचीन गौरी शंकर मंदिर मिलेगी, और इससे थोड़ा दूर आगे बढ़ने पे आपको शीशगंज साहब गुरुद्वारा भी मिलेगा। यह गुरुद्वारा शीशगंज साहब, जो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के शहादत की याद में बनाया गया है। यूं ही नहीं, इन्हें हिंद दी चादर कहा जाता है। आपको गुरु तेग बहादुर की कहानी पता होगी, अगर नहीं पता होगी तो कुछ कहानियां मैं सुनाता हूं। जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को औरंगजेब के द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, तो गुरु तेग बहादुर सामने आए। गुरु तेग बहादुर, कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर का सहारा लिया और उन्होंने हंसते हंसते अपनी शहादत दिया। इसलिए इन्हें हिंद दी चादर कहा जाता है। और मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार गुरु तेग बहादुर कौन थे। हालांकि इस मार्केट के बारे में इतना ही जानना काफ़ी नहीं है। अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो लाल किला मेट्रो 1 नंबर मेट्रो के पास उतर सकते हैं, नहीं तो चांदनी चौक मेट्रो के पास उतर। अगर मोटरसाइकिल से आ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपनी गाड़ी सही इलाके में, सही जगह पे और पार्किंग में ही लगाएं, अन्यथा गाड़ी को एमसीडी वाले आएंगे और टांग के लेके चले जाएंगे। इस जगह पे सफाई की जिम्मेवारी सिर्फ नगर निगम की नहीं, हमारी भी है। जब आप एंट्री करोगे चांदनी चौक में, तो प्रशासन के द्वारा एक आवाज़ सुनाई देगी कि अपना पर्स, मोबाइल सब कुछ अपने हाथ में रखें और सामने रखें, अन्यथा जिम्मेवारी आपकी होगी। थोड़ी देर बाद मुझे पता क्या चला, मैंने देखा अपनी आंखों से कि छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र अभी 8 साल 9 साल है, वो बॉनफिक्स, सुलेसन जैसे चीज़ रुमाल में डाल के सूंघ रहे हैं। और वो बच्चे ऐसे होते हैं जो नशा में उन्हें पता नहीं चलता आखिरकार किसका क्या करना है। आपसे लड़ भी जाएंगे, आप कितना भी उन्हें मार लो, लेकिन अगर वो बना लिए कि हाँ हमें चोरी करना है, हमें इनका मोबाइल छीनना है, तो वो छीन लेते हैं। और इस पर कार्रवाई भी होती है। अभी मैंने देखा कि कुछ बच्चों को और कुछ इस तरह के नशाखोरों को पुलिस आई थी और कुछ संगठन वाले भी आए थे साथ में। उन्होंने उठा के एक बस में डाला, और बस में डाल के मैंने उनसे पूछा कि आप इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं रहन बसेरा लेके जा रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखें। और रात्रि के समय वो लाउड स्पीकर बंद हो चुका है, जिस पे बार बार आह्वान हो रहा था कि अपना अपना मोबाइल, अपने पर्स, सब कुछ अपने सामान की जिम्मेवारी जो है आपकी होगी, और अपने सामान की रक्षा आप स्वयं करो, अन्यथा इसकी जिम्मेवार पुलिस नहीं होगी। तो मेरे मन में सवाल चलता है, आखिर कब तक? आखिरकार वो जो नशाखोर थे वो रैन बसेरा गए,
लेकिन यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि वो कल फिर यहीं आ जाएंगे। तो कोई अपनी जमा पूंजी लेके यहाँ शॉपिंग करने आता है और वो जेब कतरों के द्वारा उनकी जेब काटे जाते हैं, छीन लिए जाते हैं, मारे जाते हैं, उन पर क्या बीतता होगा। तो हमारी देश की ये राजधानी है, हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए कोई उचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि रैन बसेरा में एक दिन जाएंगे और दूसरे दिन पुनः वो वापस आ जाएंगे, तो ये सही नहीं है। और बाकी तो हम एक आवाज़ उठा सकते हैं, या एक छोटा सा मुद्दा मुझे लगा उसके बारे में मैं बोल सकता हूँ। परंतु अगर आप आते हैं तो अपनी सामान को सेफ्टी से रखें और सतर्क रहें, अन्यथा जो है चोरी हो सकती है, आपके पॉकेट खाली हो सकते हैं और आप इस जगह से उदास भी लौट सकते हैं। दिल तो नहीं कर रहा है इस बेहतरीन बाजार को छोड़कर जाने का, परंतु यह सफर है, यहाँ नई यादें बनाने के लिए पुरानी यादों को समेटकर आगे बढ़ना पड़ता है। पर हाँ, थोड़ा रुकिए, इसी चांदनी चौक में एक बेहतरीन जगह और भी है, ओमेक्स मॉल, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। अगर इस तरह के जगहों में आपकी दिलचस्पी है तो अपना प्यार बनाए रखिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।